मरीज तो असली हैं जी, हकीम साहब नकली। उन्हें आख्या दवाई किवें देनी है? उन्हें कहा वड्डे हकीम दा छड्डे होया दवाइयां दा डब्बा मैनू काफी। जो दवाइयां छोड़ गया है बड़ा हकीम, उसी से मैं सबको सेट कर दूं। दवाइयां ठीक करके लगने रखने लगा, तरतीब खराब कर दी। ऊपर वाली दवाइयां नीचे, नीचे वाली दवाइयां ऊपर। बड़ी परेशानी हो गई। बिस्मिल्लाह, कोई नहीं चुकता इतने इंशाल्लाह। हाँ, वो 114 जड़ी बूटियां, 30 खाने। इसमें कोई शक नहीं कि दवाइयां सारी थी। जैसे ये मेडिकल स्टोर होता है, दवाइयां आना, ये जितों दवाई ली दी। अगर कोई बंदा कहे इसमें हर मर्ज की दवा है, बात ठीक है। बड़े बड़े स्टोर होने जी, बकरे बकरे खाने भरी पड़ी होती है दवाइयां, इसमें हर मर्ज की दवा है। और कुर्सी पे मुझे बिठा दे जिसे दवाइयों का पता ही नहीं कि कौन सी दवाई किस मर्ज की है। फड्डा तो होगा, पेट के दर्द वाले को सर की दवाई, मरीज कोई होगा, मर्ज कोई होगा, दवा कोई दे दूंगा। सुनारे वाली किताब अगर नलका लगाने वाले के हत्थे चढ़ जाए, तबाहियां ही होनी है ना। गौर है या नहीं? किताब उसी को काम देती है जो उसे पढ़ना जानता हो। जिस गरीब को समझ नहीं आएगी वो करेगा क्यों? अब जनाब वो हकीम साहब, झूठे हकीम साहब बैठ गए, मरीज असली आ गया, दवाई गलत दे दी, दवाई रिएक्शन कर गई। मरीज वारसों वाला था, उन्होंने सोटे उठा लिए, ठीक कर इसे। वो पिछली खिड़की से बाहर निकला, खेत में असली हकीम के पास गया। उसने इसे समझाया था कि तू यहां भी मरीज रहेगा, मैं खेत में भी हकीम रहूंगा। कई बच्चे नहीं समझे और परेशान हो गए। मैं रोज आपके पास आता हूं मजलिस पढ़ने के लिए, मेरा ड्राइवर भी मेरे साथ आता है, हालांकि उसका नाम आपने इश्तिहार में नहीं दिया। है ये नहीं, मैं आ गया, आपने मुझे बाजू से पकड़ा, गाड़ी से उतारा, चल भाई मुंजी लाओ। मैं खेत में चला गया, ड्राइवर को इज्जत से ले आए, आइए किबला, मिंबर पे तशरीफ रखे। किसका नुकसान हुआ? मैं वहां भी जाकर रहूंगा, वो यहां भी ड्राइवर रहेगा। कई बंदों को समझ आई है, कई नहीं समझ। जाहिल खेत में भी हो, पूरी तवज्जो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, आलिम खेत में भी हो तो आलिम रहता है, जाहिल रसूल के मिंबर पे भी हो तो जाहिल रहता। अल्लामा हज़रत संजैदी आल्ला मकाम, हमारे बड़े जलील और कादिर आलिम गुजरे, वो बिल्कुल ज़ईफ हो गए। उन्होंने एक मजलिस पढ़ी 2 मिनट की, ताकत इतनी थी उस वक्त, ज़ईफ ही थी वो। 2 मिनट की मजलिस सुन लें जैदी साहब की। उन्होंने पहला फिक्रा कहा कि मैं बड़ा आदमी बन गया हूं, किसी की नहीं सुनता। डोरे हो गया ना जी, मैं बड़ा आदमी बन गया हूं, किसी की नहीं सुनता और थका हुआ हूं, मजलिस नहीं पढ़ सकता। मैंने स्पीकर को 40 साल मजलिस से सुनाई है, आज मैं चुप रहूंगा, ये आपको सुनाएगा। साथ जो रहा है
मौला सलामत व आबाद शाद रहे। ये सारी दाद का सवाब ज़ैदी साहब की बिला की रूह को दे। मेरे साथ रहा है 40 साल, आज ये सुनाएगा। चुप करके बैठ गए, कहेंगे बोल कट्ठे जो रहा है। उनका पता चल गया जिन से एक न हो तो साथ रहना फायदा नहीं देता। अब सामईने गिरामी, काबिलियत साथ रहने से नहीं होती। यूसुफ सारी जिंदगी काफरों में रहा और अलैहिस्सलाम रहा। यूसुफ के भाई नबी के साथ रहे। ठीक है जनाब, तेरी बच्चा तो मुझे परेशान है दुनिया। नहा धो के आया कर तो फिर टोजर फिर नींदर आई गई। तो सामईने गिरामी वो असली हकीम के पास गया, कदमों पे गिर के कहते तेरे भाई का अस्पताल खतरे में है, जल्दी आ अस्पताल बचा। मरीज का अगर कोई डॉक्टर इलाज करे, कोई डॉक्टर साहब बैठे होंगे तो मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि बैठे कोई डॉक्टर साहब, तेरा देखने तो पता लगे। डॉक्टर का काम होता है दवाई देना, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन। डॉक्टर बीमार समझता है उसे बस कि इसका इलाज करना है। दुश्मन भी आ जाएगा ना तो डॉक्टरी ऐसा मुकद्दस पेशा है कि वो उसका भी इलाज जरूर करेगा, दवा उसे जरूर देगा। ये अच्छे ताल्लुकात की दलील नहीं। फिर अर्ज करता हूं, एक बंदे ने कहा कि अगर मौला अली के उनसे ठीक ताल्लुकात न होते जिन्हें तुम शिये नहीं मानते तो अली उन्हें मसले क्यों बताते? यह समझ लीजिए मैंने अपने सुन्नी भाइयों की तरफ से पढ़ा है, बराबर का हिस्सा मैं डाल देता हूं। उनका अगर मौला अली उन्हें सच्चा खलीफा न समझते होते तो उनकी मदद क्यों करते, मसले क्यों बताते? मैंने कहा अगर वो खुद को सच्चा खलीफा समझते थे तो मसले अली से पूछते क्यों थे? एतराज नहीं, अफाम और तफहीम से सवाल है। फिरौन अल्लाह का दोस्त था कि दुश्मन? जड़े चुप हो, कोई सुलह की इतला आ गई हो? कोई नहीं ना जी। शैतान ने कोशिश की थी सुलह की, हजरत दाऊद के पास चला गया था। दाऊद बड़ा शर्मिंदा हूं, सुलह करा दे। 3-4 सुलह मैंने याद आ गई। पहले मैं एक और सुलह सुनाता हूं। बहलोल खड़ा था बाजार में, बंदे नाच रहे थे, शोर शराबा जैसे बाजार में होता है। बंदा गुजरा, उसने पूछा बहलोल क्या कर रहे हो? उसका सुलह करा रहा हूं। किसकी? अल्लाह और बंदों की। उन्हें कहे पागल जी है, एवं मजाक के उन्हें आख्या। फिर क्या हुआ? बहलोल कहते हैं अल्लाह मानता है, बंदे नहीं मानते। हफ्ते बाद बहलोल उसी बंदे को कब्रिस्तान में मिला। उसने फिर छेड़ के पूछा क्या कर रहे हो? उन्हें कहा पुराना काम, सुलह अल्लाह और बंदों की। उसका अब क्या हुआ? कहता बंदे मान गए हैं। हाय, मौला अली का नहजुल बलागा में कब्रिस्तान के मुर्दों से खिताब है। उसमें अली फरमाते हैं ए खामोश हमसायों, ऐसे हमसाए हो कि एक दूसरे से हाल अहवाल भी नहीं पूछते। पोशीदा हड्डियां हो, तुम्हारी औरतों ने निकाह कर लिए, तुम्हारे घरों में अब कोई और रहता है, तुम्हारी दौलत अब किसी और के इस्तेमाल में। ये आप समझे, आप जितना समझेंगे इतना शहरी बंदा भी कोई नहीं समझ सकता। लड़ाई के 3 मौजू होते हैं, जन, जर, जमीन। अली ने तीनों की औकात बता दी। औरतों ने निकाह कर लिए, जन की हैसियत खत्म, दौलत किसी और के पास है,
जार की हकीकत खत्म, तुम्हारे घरों में अब कोई और रहता है, जमीन की हैसियत खत्म। इसी में लड़ लड़ के तुम मर गए और औकात उनकी ये। सुनो दाऊद शर्मिंदा हूं, अल्लाह मियां से सुलह करा दो। दाऊद अलैहिस्सलाम भी इंप्रेस हो गए। अल्लाह का नबी है, उसने कहा अच्छा रो रहा है, मैं ते अगे गल कर लमन। उन्हें आगे गल कर छड़ी, आगे अल्लाह था। फरमाया मैं तुम दोनों का भी खालिक हूं, तुम दोनों की सोचों का भी खालिक। तू नेक नियत है, वो शैतान बद नियत है। उससे कहे अल्लाह कह रहा है मैं सुलह पे राजी हूं, शर्त वही पुरानी है। और जेड़ी गल तो गल बिगड़ी सी ना, शर्त मेरी वही है, सुलह के लिए मैं एग्री हूं। टप मार के नाचने लगा। अब तो आदम मर गया, आदम तो जिंदा ही नहीं। तो अल्लाह ने आवाज दी अच्छा आदम नहीं है तो जल्दी कर, उसकी कब्र को सजदा कर दे, माफी। उसने कहा मैं कब्रों को मान लूं तो मुझे शैतान कौन कहेगा। गौर है या नहीं आप? मैं कब्रों का एहतराम करूं तो मुझे शैतान कौन कहेगा। फौरन देख के कहते मुझे क्या पता उसकी कब्र कहां है। बड़ा पता, मुझे क्या पता उसकी कब्र कहां है, मुझे हुने हुने अभी अभी माफी चाहिए। अल्लाह ने कहा थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी कर, तसव्वुर करके ये आदम की कब्र है,